भारत किसी खुद फरेबी या गुमान में ना रहे, अगली बार जवाब ज्यादा शदीद और बरक रफ्तार होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने खबरदार कर दिया। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को फितनतुल ख्वारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, तहम मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेंगे। नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नज़र जरूरी है कि मिलिट्री डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इनफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और हम आहंग करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर तीनों मुसल्लह अफवाज की जानिब से सलामी पेश की गई। तकरीब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और एयर चीफ ऑफ स्टाफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान शरीक हुए। आए अब अडयाला के बाहर तमाशा आए, करें शोबदाबाजी, बताया जाएगा कि कानून कैसे अमलदारी कानून की जाती है। ना सिर्फ वहां ये तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा, अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर वहां के कैदी जो हैं उसे ऐसी जगहों पर मुंतकिल किया जाएगा कि जहां पर वो महफूज रह सके। फौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही, PTI की बार बार की इल्जाम तराशियों पर इदारे को जवाब देना पड़ा। अडियाला के बाहर अब तमाशा नहीं लगने देंगे। तमाशा लगाया तो अडियाला के कैदी को कहीं और मुंतकिल कर दिया जाएगा। तलाल चौधरी का PTI को पैगाम। वजीर मुमलिकत ने बानी PTI को जहनी मरीज का नाम दे दिया। एक ऐसा लेवल आ जाता है कि कुछ मरीजों की सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके मर्ज को ठीक करने के लिए उस नहज पर चीज आ जाती है कि अब उसका इलाज करने के लिए सिर्फ सर्जरी की जरूरत होती है। कि मरियम नवाज ने जो 1.5 साल में हेल्थ के ऊपर काम किया और जिस किस्म की फैसिलिटीज हैं तो जगह उनको मिल जाएगी। जहनी मरीज के साथ सिर्फ जहनी अमराज का डॉक्टर ही मुज़ाकरात कर सकता है। मरियम औरंगजेब का तंज। पुरतशद्दुद और इंतशार की सियासत PTI की आदत करार दे दी। इदारों पर हमला होता है तो इदारे रद्द अमल देते हैं, दोबारा किसी को नौमई की इजाजत नहीं। ऐसे अनासिर के साथ कौमी सलामती के दुश्मनों जैसा सलूक होगा। जहनी मरीज को मुल्क दुश्मनी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। पंजाब के सीनियर वजीर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। देखिए, पाकिस्तान मजीद जो दर्जा हरारत ऑलरेडी है इससे ज़्यादा मुतम्मिल नहीं हो सकता, और ख़ासकर जब ऐसे मौक़ों पे आप ऐसे अल्फाज की अदायगी करते हैं और लोग तलवार नियाम से निकाल के खड़े हो जाएं तो इसमें मुल्क और कौम और जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। बैरिस्टर गौहर का सब्र तहम्मुल और बातचीत से मामलात हल करने पर जोर। बानी PTI कभी माइनस नहीं हो सकते। लोग तलवारें नयाम से निकालकर खड़े हो जाएं तो कौम और जमहूरियत का नुकसान होता है। चेयरमैन PTI ने बानी से मुलाकातें जरूरी करार दी। इंडोनेशिया के सदर की 2 रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खैर मकदम किया। 21 तोपों की सलामी। रिवायती मलबूसात में बच्चों ने खुश आमदेद कहा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की क़यादत के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मेहमान सदर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात शेड्यूल्ड। पाकिस्तान और इंडोनेशिया तारीखी रिश्तों, सकाफती हमाहंगी और बाहमी एहतराम से जुड़े हैं। कल होने वाली मुलाकातें दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंडोनेशियन सदर के दौरे पर समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम।
वजीर आजम ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। गवादर पोर्ट सिटी को बिला ताअत्तुल और मुनासिब कीमत पर बिजली के फराहमी के मंसूबों पर तमाम मुताल्लिका इदारों को हम आहंग होकर काम करने की हिदायत। मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी की खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। पंजाब असेंबली में शेड्यूल इलेक्शन में एहसान अफजल और अब्दुल जब्बार ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। पंजाब में रॉ का एक और नेटवर्क बेनकाब। CTD ने 12 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। हसास मकामात और मदारिस की वीडियोज, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्दों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फंडिंग की जाती थी। दहशतगर्दों ने लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया था। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर के साथ मुज़ाकरात कामयाब। आज से कमर्शियल गाड़ी का चालान नहीं किया जाएगा। अगला लाहेअमल बैठकर तय करेंगे। ट्रांसपोर्टर रहनुमा असमतुल्लाह नियाजी का दावा, बात सुनने पर वजीर आला से इजहार तशक्कुर। मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन इसी तरीके से जारी रहेगा। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने वाज़ेह कर दिया। मिनी मजदा एसोसिएशन का हड़ताल खत्म न करने का ऐलान। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। पंजाब के सीनियर वजीर ने ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने की खबरें झूठ करार दे दी। वजीर आला पंजाब ने ट्रैफिक कवानीन पर मौसर अमल दरामद और अमल न करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का हुक्म दिया। मरियम औरंगजेब की वजाहत। अवाम महंगाई के नए वार के लिए हो जाएं तैयार। पेट्रोल और डीजल पर MOCs और डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की तैयारी। फैसले के लिए वजीर खजाना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। वजीर खजाना ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स निज़ाम में बेहतरी, शफाफियत और पॉलिसी में तसलसल नागुज़ीर करार दे दिया। वजीर खजाना की बैरूनी सरमायाकारों को गैर रस्मी शुबे के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स कर्ज मंजूरी का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम का दूसरा क्लाइमेट फाइनेंसिंग का पहला जायजा मंजूरी के लिए पेश होगा। पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स कर्ज प्रोग्राम के तहत मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर्स फराहम किए जाएंगे। वजीर इत्तलात ने चीन से दोस्ती पाकिस्तान का असासा करार दे दिया। हर मुश्किल वक्त में चीन पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहा। चीन ने साबित किया कि दोस्त वो है जो मुश्किल वक्त में काम आए। अल्लाह ताला का तकरीब से खिताब। वजीर आला सिंध से कतर के कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। कौंसल जनरल ने वजीर आला सिंध को कतर के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत भी दी। जो भारत जो है वो आपके मुल्क के हमेशा खिलाफ रहा है और वो PTI को माजी में फंड्स भी करता रहा है, तो उधर जाके आप इंटरव्यूज दे रहे हैं और अपने ही मुल्क में आप जो है अपने मुल्क के सरबराहों के खिलाफ जो है वो गलत तरीके से आप प्रोपेगेंडास कर रहे हैं। आप बाकायदा पेड मुहिमें चल रही हैं आपकी। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा जुल्म सहे लेकिन साजिश नहीं की। बानी की पार्टी ने मार्शल लॉ नहीं देखे। भारत माजी में PTI को फंडिंग करता रहा। पाक अफाज ने मई की जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला बलोचिस्तान ने इलेक्शन कमीशन में बल्दियाती इंतखाब मुलतवी करने की अपील दाहिर कर दी। कोयटा में सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नाजुक है। दीगर अजला में 3 साल पहले बल्दियाती इंतखाबात हुए। इदारों की मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 9 माह बाकी हैं। सरफराज भुगटी की दरखास्त का मतन। शदीद मौसम के इंतखाबी अमल में रुकावट बनने का भी खदशा जाहिर कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुस्तकिल जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी ने उनसे उनके ओहदे का हलफ लिया। जस्टिस कामरान मुल्ला खैल ने भी बलोचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। तकरीब में जजेस
वुकला और सरकारी ओहदेदारान की शिरकत। एबटाबाद में 67 तोला सोना DHQ अस्पताल की लेडी डॉक्टर की जान ले गया। 5 रोज कबल लापता होने वाली लेडी डॉक्टर की लाश ठंडियानी से मिल गई। मरकजी मुलजिमा रिदा और उजरती कातिल की निशानदही पर लाश बरामद की गई। मकतूला लेडी डॉक्टर सहेली और मरकजी मुलजिमा के पास 67 तोला सोना बतौर अमानत रखवाकर बैरून मुल्क गई थी। वापसी पर सोने की वापसी का तकाजा किया तो मुलजिमा ने उजरती कातिल के जरिए कत्ल करवा दिया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में इंकिशाफ। एबटाबाद में DHQ अस्पताल की लेडी डॉक्टर के कातिल पर साथी डॉक्टर्स का शदीद एहतजाज। रैली भी निकाली गई। मुजाहिरीन ने शाहराह रेशम पर रुकावटें खड़ी कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के फ्लैट में 3 खवातीन की पुरअसरार मौत की तफ्तीश। घर के सरबराह ने 3 रोज बाद बहन को फोन करके अमवात की इत्तला दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद के आसार नहीं मिले। लायंस एरिया की मस्जिद में नमाज जनाजा के बाद तीनों खवातीन की मेवा शाह कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। सियालकोट में शौहर ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके नौबहता दुल्हन को कत्ल कर दिया। वालिदा की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। 25 रोज पहले शादी हुई थी। रहीम यार खान में नामालूम अफराद ने 12 साल बच्ची को कत्ल करके सोने की बालियां उतार ली। फैसलाबाद के थाना रोडाला रोड में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 डाकू मारे गए। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में तीनों मुलजिमान हलाक। शनाख्त मुदस्सिर, इखलाक और सलीम के नाम से हो गई। नौशहर फिरोज के इलाके मेहरापुर में 12 साल बच्चा खुले मैन होल में जा गिरा। दुकानदारों की फौरी मदद, बच्चे को मैन होल से निकालकर जान बचाई। नीपा सहने के बाद मेयर कराची का बड़ा इकदाम। मैन होल्स के कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स के लिए माहाना 1 लाख रुपए यूसीज को देने का ऐलान कर दिया। हर यूसी को सालाना 5 लाख के बजाय 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। हैदराबाद के रानी बाग रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। सड़क अबूर करने वाले 2 अफराद जद में आकर जख्मी, ड्राइवर फरार। फैसलाबाद में तेज रफ्तार बस मजदा से टकराने के बाद उलट गई। 1 शख्स जाँ बहक, 13 जख्मी। नौशहर फिरोज में धुंध के बाइस 7 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 2 अफराद जख्मी। कराची के इलाके के माड़ी में कत्ल का इश्तिहारी मुलजिम 22 साल बाद गिरफ्तार। मुलजिम ने 2003 में रंजिश की बिना पर बाप बेटे को कत्ल कर दिया था। हैदराबाद में पुलिस से मुकाबले में 1 डाकू हलाक, 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके बिलालगंज में लेन देन के तनाजे पर दुकान पर फायरिंग से 1 शहरी जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाला मुलजिम फरार। पुलिस ने साथी को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर और करीबी इलाकों में तवील खुश्क साली के खात्मे के लिए नमाज इस्तिस्का की अदायगी। जिना पार्क में चीफ खतीब खैबर पख्तूनख्वा मौलाना तैयब कुरैशी की इमामत में शहरियों की बड़ी तादाद ने बारिश के लिए नमाज पढ़ी। मदीना मुनव्वरा और करीबी इलाकाजात में गरज चमक के साथ बारिश। गुंबद खजरा के रूह परवर मनासिर। बरसात के बाद मदीना मुनव्वरा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। हमास ने वादे के मुताबिक आखिरी इसराइली यरगमाली की लाश भी तलाश कर ली। रेड क्रॉस की गाड़ियों के साथ इसराइली पुलिस अफसर की लाश तक पहुंच गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर 8 जंगे रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। नवी जंग खत्म कराने की कोशिशें कामयाबी के करीब होने का दावा। अमेरिका को दिवालिया होने से बचाकर दरामदी टैरिफ के जरिए अरबों डॉलर्स कमा लिए। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम।
थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान एक बार फिर सरहदी झड़पें। ताजा लड़ाई में एक थाई फौजी हलाक और 7 जख्मी हो गए। पासदारान इनकलाब का तकनीकी और हरबी एतबार से किसी भी दुश्मन पर काबू पाने के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा। ईरान इसराइल मार्का आराई में कमांडर्स की शहादत पर कमांड स्ट्रक्चर तबाह करने का दावा करने वाला गलत फहमी में था। पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल पाकपूर का बयान। ईरान ने अमेरिका की जानिब से 55 ईरानी शहरियों को गिरफ्तार करने के बाद मुल्क बदर करने की तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी के तहत ईरानी शहरियों की ये दूसरी बेदखली है। ईरानी हुकाम ने तफसीलात बता दी। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में पाकिस्तान सुपर लीग की दबंग एंट्री। शानदार रोड शो में मोहसिन नकवी का पीएसएल को दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट लीग बनाने का आज़म। आइंदा सीजन में शायकीन को हर वीकेंड पर मैच के दौरान कॉन्सर्ट की खुशखबरी। मजीद 2 टीम्स की नीलामी 6 जनवरी को होगी। रमीज राजा और वसीम अकरम के हमराह गुफ्तगू। कराची में कौमी खेलों की सनसनीखेज मुकाबले जारी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत लिया। यासिर सुल्तान ने सिल्वर, जबकि पाकिस्तान वाबरा के समीउल्लाह नेशनल गेम्स के तेज तरीन एथलीट बन गए। 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। शूटिंग इवेंट में आर्मी के गोल्ड मेडल्स की तादाद 10 हो गई। सेलिंग के मुकाबलों में पाकिस्तान एयरफोर्स के सेलर्स की बढ़तरी। मर्दों में मोहम्मद सलमान और गर्ल्स इवेंट में तहसीन गाजी ने सोने का तमगा जीता। सिंध गेम्स की कम उम्र तरीन एथलीट कायनात इब्राहिम का कारनामा। 9 साला कायनात ने 10,000 मीटर दौड़ में कांसी का तमगा जीत ली। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में दूसरे नंबर पर मौजूद रियल मैड्रिड को सेल्टा वेगो के खिलाफ अपसेट शिकस्त। 10वें नंबर पर मौजूद सेल्टा विगो ने 2-0 से मैच जीता। बरतानवी ड्राइवर लैंडो नॉरिस फार्मूला 1 रेस के आलमी चैंपियन बन गए। बरतानवी रेसर ने अबू ज़हबी ग्रां प्री में तीसरी पोजीशन हासिल करके टाइटल जीता। जंग ज़दा यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में क्रिसमस के रंग। बाजारों और दुकानों पर क्रिसमस ट्रीज सज गए। बरतानिया का दारुल हुकूमत लंदन जगमगा उठा। सड़कों पर सजावट, फोटो स्पॉट्स बन गए। फैसलाबाद में बिल्लियों का मुकाबला हुस्न। पर्शियन, हिमालयन, सयामी, स्कॉटिश फोल्ड और ब्रिटिश शॉर्ट हेयर समेत मुख्तलिफ नस्ल की दर्जनों बिल्लियों की शिरकत। शहरियों की बड़ी तादाद शो देखने उमड़ आई। और गांव में घर लेना वबाले जान बन गया। हॉरर थ्रिलर फिल्म विजिटर्स 17 दिसंबर को रिलीज होगी।